पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमरीका के सदर ट्रंप की अहम मुलाकात ख़त्म। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में की गई गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गई। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। Great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब करेंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया है। तकरीर के दौरान उन तमाम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया था। जनरल असम्बली से आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग सिर्फ 136 रन के हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 135 रन बना सकी थी। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन अफरीदी को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी। हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की, फील्डिंग में कारकर्दगी दिखाई, वो बेहतरीन है। अगर आप ऐसे मैचेस जीतें तो आप वाकई ख़ास टीम हैं। शाहीन अफरीदी ने इब्तदा से दबाव डाला। शाहीन अफरीदी ने कहा कि प्लान था वो पावर प्ले में प्रेशर डालकर विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। समात मुकम्मल, केस का तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव को समात के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि PCB ने समात के दौरान सूर्या कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। सूर्या कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्ताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुँचाया। ICC फ्री गज़ा और फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं। कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। भारत भी दहशतगर्द गिरोहों की माली मदद को नहीं छुपाता। ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे का खैर मकदम करता है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसान हुए। वो वफाक पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सैलाब मुतासरीन की मदद पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। साथ ही कहा कि कई जगहों पर मदद नहीं पहुँच पा रही। जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? अपने मशवरे अपने पास रखें। मरियम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं। जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ ना मिला। डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में कहा कि इन लोगों ने काम धेले का नहीं किया। जो साउथ पंजाब करते थे, इख्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। साउथ और सेंट्रल पंजाब के वज़ीर आला होते हुए वो होते हैं जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं। वो पूरे पंजाब की वज़ीर आला हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, वो पंजाब में तफरीक नहीं कर सकती। वो सूबे की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इमदाद के लिए हाथ कभी नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा कि जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 से क्या होगा। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयानात पर बात करते हुए कहा है कि इस तरह का मुकालमा आइडियल नहीं है। उनके ख्याल में न पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इस तरह होनी चाहिए थी, ना ही उसके जवाब की ज़रूरत होनी चाहिए थी। हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि वो बिलाल अज़हर कियानी के तर्ज़ अमल को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदों पर अमल नहीं किया। वर्ल्ड बैंक के मिशन का सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। कैथरीन साइंटोवी की क़यादत में वफ़द ने सैलाब के बाद सिंध हुकूमत की बहाली की कोशिशों को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत ने बिल्ड बैक बैटर मॉडल पर अमल किया। सिंध में 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद जिस रफ्तार और मयार के साथ मनसूबे मुकम्मल किए गए वो पाकिस्तान के दीगर सूबों के लिए एक मिसाल है। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना में चंद नए अरकान को शामिल किया जाएगा। 4 से 5 अरकान सिंध असम्बली के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस से कई वज़रा और अरकान असम्बली को टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो गई। वज़ीर आला ने कई वज़रा और अरकान असम्बली को सुबह मुलाकात के लिए बुलाया है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की खवातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ कराई, अब खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक स्कूटर सर्विस से खवातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खवातीन से दरख्वास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यह खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। कराची के जिला मलीर में 2 राइस मिल्स के गोदामों पर छापा, गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम के 75,000 थैले बरामद, दोनों मिल्स सील कर दी गईं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, मुसाफिर से 688 ग्राम मनशियात बरामद। तर्जुमान ASF के मुताबिक बरामद मनशियात में आइस और हेरोइन शामिल। मुलजिम को ANF की तहवील में दे दिया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, कुछ न मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल ना भाया। ICC से शिकायत लगा दी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विविन रिचर्ड, विराट कोहली, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा कि अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहिरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए, पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज़ कबल FBR ने आयरिस फार्म में तब्दीली कर दी। FBR ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज़ पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब FBR का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे हैं, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की स्वाबदीद पर है। FBR ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब से लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट और रिकन्सिलिएशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी के मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि आईनी दायरे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का गैर आइनी मुतालबा किया। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना मकबूजा कश्मीर के आवाम से बेवफाई होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी को बताया गया कि ये आइनी और कानूनी मामला है। आप आवाम का मैंडेट लेकर इलेक्शन जीतें, असम्बली में आएँ, फिर तरामीम कराएँ। कोटरी बिराजपुर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। ठट्ठा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ली।
कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। मटियारी में कच्चे के इलाके मुतासर, मकीनों की कश्तियों के जरिए अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी जारी। सईदाबाद के कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से फसलें भी मुतासर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई को 17 जनवरी को सजा हुई, अब 25 सितंबर आ गया। उन्होंने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दरवाजे पर जाते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शायद उनके पास जो चाबी है उससे दरवाज़ा नहीं खुला। अदालत उनकी आखिरी उम्मीद है। वो इंसाफ के तलबगार हैं। केस ना सुनने से दूरियां पैदा होती हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई, और वो ये कि वालिदैन अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर यानी HPV कैंसर की वैक्सीन इस्तेमाल ज़रूर कराएं। ये वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वैक्सीनेशन के खिलाफ झूठ फैलाया जाता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की आज बीजिंग में CPAC के सबसे आला फैसला साज फोरम जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल ने बताया कि JCC में CPAC फ़ेज़ 2 के मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें CPAC के अगले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ भी होगा। पाकिस्तान और चीन तारीखी शराकत दारी के अगले मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। CPAC फ़ेज़ 2 नौजवानों की सलाहियतों, हुनर और जिद्दत पर मबनी होगा। चीन के 76वें कौमी दिन की मुनासबत से चीन के कौंसल खाने में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और देरीना शराकतदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दुनिया में अमन, ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए भी चीन की अहम खदमात हैं। सिंध में CPAC के तहत बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए हैं। तकरीब में सिफारती अमले, ताजिर बरादरी और आला हुकाम की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। सरमायाकारी, तजारत में इजाफे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लायक तहसीन करार दिया और गवर्नर इनिशिएटिव से आगाह किया। नेटली बेकर ने इक़दामात को काबिल तक़लीद और अमरीका की सरमायाकारी को खित्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए मावन करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गजा मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी शानदार मुलाकात हुई। फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्की रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार, मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। नुसीरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़िज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने पर फर्द जुर्म आयद। जेम्स कोमे ने कहा कि वो बेगुनाह हैं। अदालती निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। महकमा इंसाफ ने उनका दिल तोड़ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का साबिक FBI चीफ पर फर्द जुर्म का खैर मकदम। कहा जेम्स कोमे बदतरीन इंसानों में से एक है। अमरीका में इंसाफ हो गया। जेम्स कोमे को अब अपने जराइम का जवाब देना होगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में शानदार किरदार अदा किया। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेन जी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया था। मुजाहिरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक पर इश्तिआल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को 2007 में सदारती मुहिम के दौरान लीबिया के सदर मुअम्मर कद्दाफी से फंड्स लेने पर 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सरकोजी 2007 से 2012 के दौरान फ्रांस के सदर रहे। सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है।
और गुलकारा नाहीद अख्तर के मद्दाह आज उनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुरीली गुलकारा के मद्दाह उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद।